हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के पीटी के कल के हुए प्रश्न का आंसर। सभी यूट्यूब चैनल अलग अलग क्वेश्चन आंसर अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो इस वीडियो में कोशिश करते हैं जो 99.9% राइट आंसर लेके आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो कांच में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा। न्यूनतम पूछ रहा है तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कांच में। शीशा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगला है जो ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सबको पता है गति जो है यह अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, वेग, आवेग, बलाघूर्ण ये सभी सदिश राशि है और गति अदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जैसे ही घूर्णन गति बढ़ेगी तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये चारों क्वेश्चन जो बोल सकते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गति का सर्वप्रथम नियम किसने परिभाषित किया। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। तो न्यूटन ने गति का नियम दिया। 3 नियम दिया, सबको पता है। न्यूटन ने गति का परिभाषा दिया प्रथम नियम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जब आ गया समान ताप और दाब उसी टाइम क्लियर हो गया जो यह नियम किसका होगा, एवोगैड्रोज का होगा। समान ताप और दाब पर समान ताप रहे तो बॉयल का नियम, समान दाब रहे चार्ल्स का नियम, और समान ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम है एवोगैड्रोज का नियम। ऑप्शन नंबर डी। ये 6 के 6 क्वेश्चन साइंस के बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी तक जो 7 क्वेश्चन हुए बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लीजिए, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण, ताप का बात हो रहा है, तो एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। यह घटना कहलाती है सीबेक प्रभाव। जब हम तैयारी करते थे सीधा ट्रिक याद रखे थे, तासी ताप परिवर्तन मतलब सीबेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 8 क्वेश्चन जो साइंस के है बिल्कुल इजी प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आवर्धक कांच, आवर्धक मतलब बड़ा देखना। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है। बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण होगा, और कांच लेंस पूछ रहा है तो उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो अनुचुंबकीय है, इसमें 3 पढ़ने को मिलता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो सबको पता है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात ये क्या है, ये आपका लौह चुंबकीय है। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात तो ये तो पहले ही छट गया, ये नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, किसी हाल में लोहा नहीं होगा। तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत, अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन अलग अलग चैनल अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन सिंपल है, लूसेंट के बुक में भी ये क्लियर कर दिया गया है कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात ये लौह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय में आता है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11, परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। नाभिक में 2 ही होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है जिस धातु कर्म प्रक्रिया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, 12वां क्वेश्चन आके थोड़ा लगा जो हाँ ये थोड़ा फंसने लायक क्वेश्चन है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा मिश्रित अवस्था में रहती है तो क्रिया कहलाएगी प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पीतल, कितना इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लेवल का यह क्वेश्चन है। पीतल वाला कौन सा पीतल के घटक है। तो पीतल, इसका सिंपल ट्रिक जो बच्चा पढ़ता है पिताजी का ट्रिक याद रखता है। पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना सबको क्लियर होना चाहिए। बुझा चूना हम खरीद के मार्केट से जो चूना लाते हैं वह अनबुझा चूना है। पानी में डालते हैं धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद वह बुझ जाता है। अनबुझा चूना जो मार्केट से खरीद के लाए तो वो खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूछता बुझा चूना, जब बुझ गया तो CaOH होता, लेकिन यहाँ कह रहा है अनबुझा चूना, तो अनबुझा चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आगे है जंग लगेगा लोहे का वजन बढ़ेगा, सबको पता है, लेकिन ऑप्शन भी देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है। सिर्फ बढ़ने का बात नहीं है, यह लंबे समय तक बढ़ता है।
यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, और यह एक समान रहता है। पांचवा ऑप्शन तो है ही। तो देखिए, जंग लगेगा तो लोहे का वजन बढ़ेगा, यह पहले बढ़ेगा लेकिन लगातार जंग लगते लगते लोहे का वजन बाद में घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 99.9% ऑप्शन नंबर सी बीपीएससी मरवाएगी। आगे देखते हैं, सफेद स्वर्ण या श्वेत धातु, श्वेत धातु किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अभी तक 16 क्वेश्चन देख चुके साइंस के, इस 16 में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 यह सिर्फ एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था जो कि छात्र इसमें फंसे होंगे, गलती होगा। बाद बाकी 16 में 15 क्वेश्चन ऐसे थे साइंस के ये वाले जो कि बिल्कुल ही इजी थे, बिल्कुल ही इजी थे। जो बच्चा ग्रुप डी का तैयारी करता है वो भी क्वेश्चन मार के आया होगा, जो बीपीएससी का तैयारी करता होगा वो भी अटेम्प्ट करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, तो सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में तो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल में नमक को घोलेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है, बिल्कुल ही राइट है। नमक मिलाएंगे पानी में तो क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक हिमांक घटेगा। अगला है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये भी सही है, मतलब 1 भी सही 2 भी सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल लीजिए, एकदम नॉर्मल वे में वीडियो आराम से समझिए, ना कोई हल्ला ना कोई कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ राइट आंसर पे आके देख लेना है। आगे है, बायोगैस में कौन सा अवयव मीथेन है प्रमुख रूप से, निम्नलिखित में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो प्रमुख पूछ दिया तो राइट आंसर मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन फंसने लायक है, 17 क्वेश्चन सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, पटाखा फूटेगा लाल रंग, लाल रंग मिला मतलब स्ट्रोंसियम, लाल रंग स्ट्रोंसियम, ऑप्शन नंबर ए। हरा रंग पूछता बेरियम, सफेद रंग पूछता मैग्नीशियम, तो पूछ रहा है लाल रंग, तो लाल रंग होगा तो किसके कारण? स्ट्रोंसियम के कारण होता है। अगला है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका इंग्लिश में भी देखिएगा, तो लवणता युक्त है मतलब नमकीन युक्त है, तो मरुद्भिद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सॉरी, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवण मृदोभिद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। लवणता है तो लवण वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, एकदम क्वेश्चन सही आंसर क्लियर हो गया है। लवण वाला है तो लवण वाला ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसका ऑप्शन ई हो। आगे है, परागन की परिभाषा क्या है? परागन, परागन की परिभाषा है, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए, पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से किससे प्राप्त करेंगे? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि पौधा कोई भी पोषक तत्व प्राप्त करता है तो अगर जब तक मिट्टी से उसको जड़ नहीं होगा तो वह मिट्टी से प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस। देख लीजिए, आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं आवृतबीजी, ऑप्शन नंबर ए होगा, आवृतबीजी कहलाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो स्कर्बी, स्कर्बी क्या है? स्कर्बी होता है तो यह बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन थायमीन है, ये तो कुछ बात बनी नहीं। अगला है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, टिटनस, तो टिटनस में क्या होता है? डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनस, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब कहता है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है या प्लाज्मोडियम परजीवी से ठीक किया जाता है क्लोरोक्विन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से एक चीज आप लोग देख लीजिए, जो 26 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 26 में एक भी आपका ऑप्शन ई नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर जो ई रहता है उसका कितना वैल्यू एग्जाम में, इसी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन, जिसमें लाल रक्त होता ही नहीं है, वो कौन है? तो केचुआ, केचुआ में देखिएगा इसमें लाल रक्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोहाइड्रेट की अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो हमारे एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की
खोज की? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चेचक के टीका खोजे थे सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। तो 30 क्वेश्चन हो चुका है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फिर भी आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं जो एक ही वीडियो में हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 31, जुलाई 2022 में शिंजो आबे, जो टॉपिक है शिंजो आबे, जापान के थे। जापान के ये प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। तो ये जापान इसका राइट आंसर होगा। कहां के थे? शिंजो आबे जापान के थे। युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो मिशन चला है, बहुत न्यूज में था, फेमस था, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया? तो अपना राइट आंसर होगा हिंदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे है सकटेंग वन्यजीव अभयारण्य कहां है? तो सकटेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के रूस में सैन्य अभियान पर चर्चा के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखिए महासभा के, यूएनओ में महासभा के अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, तो उन्होंने ही अध्यक्षता की होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी होने जा रहा है। कोई चैनल जम्मू कश्मीर दिखा रहे हैं, पता नहीं वो लोग कहां से लेके आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। 99 नहीं 100% इसका राइट आंसर डी होगा, दिल्ली होगा। कोई जम्मू कश्मीर देखे जो कल दिखा रहे थे, पता ही नहीं चला क्या बोल रहे हैं, तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। आगे है, सब अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी ला के रख देते हैं जल्दी के चक्कर में। आगे है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में इस कथन पर विचार करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है। तो इसका जो 1, 2, 3 जो ऑप्शन होगा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, अगला T20 में 3000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? तो अपने विराट कोहली साहब राइट आंसर होंगे। आगे है, कोविड-19 में जो टीकाकरण को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया अभियान, देखिए होगा टीकाकरण लगाने के लिए क्या हुआ, घर घर जाके लास्ट में टीकाकरण किया गया। तो हर घर दस्तक अभियान चलाया गया कोविड-19 में लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे है, FTA पर हस्ताक्षर किया संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने? तो इजराइल ने FTA पर UAE के साथ हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल इसका राइट आंसर होगा। और आगे देखते हैं, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिका M लॉन्च किया, तो 2020 का ही क्वेश्चन है। आर्कटिका M लॉन्च किया रूस ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते रह गए और बन गए थे कौन? एकनाथ शिंदे, जो आए थे शिवसेना से टूट के, पूरा एकदम न्यूज में हेवी न्यूज चला इस सब के बारे में। तो यहां तक हो गया, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। आगे है, हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी चलवा दिए, किसके कारण? केंद्र सरकार ने चलाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी हुआ है, किसने किया? MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा यह यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। अगला देख लीजिए, नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 99% इसमें विवाद चल रहा है, लेकिन BPSC के पल्ला में एक क्वेश्चन है, इसका जो आंसर मिल रहा है, लेकिन हम यही बोलेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। आगे है, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलाडिवन, श्रेया अग्रवाल, रमिता। कल एक चैनल हम एग्जाम देने के बाद देखे, कुछ लड़का बात कर रहा था आने के बाद गांव में कि श्रेया अग्रवाल और रमिता, ये कुछ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि तलवारबाजी होगा, बिल्कुल ही गलत है, निशानेबाजी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रमिता और श्रेया अग्रवाल गूगल कर सकते हैं, निशानेबाजी के खिलाड़ी है, शूटर है ये लोग। आगे है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल सही है, पश्चिम बंगाल गलत है, गुजरात गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। पूछ रहा है सही, तो केवल 1 और 2 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अल्पसंख्यक मामलों के पर मंत्रालय का प्रभार पहले था मुख्तार अब्बास नकवी के पास में, जब उनसे हटाया गया तो सबको ऐसा लगा कि उपराष्ट्रपति वही बनेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको मिला था? तो अपनी स्मृति ईरानी को मिला था। आगे है 49, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जो कि हार गए। जीते कौन? तो द्रौपदी मुर्मू, जो एनडीए उम्मीदवार थी। 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर कितना है? तो राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है वह 15.3% है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खादी में बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं पूछा, दादा साहब फाल्के बिहार का पुरस्कार है, टेलीविजन पुरस्कार, और यह दिया गया किसको? दीप श्रेष्ठ को दिया गया, गूगल से देख सकते हैं।
सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? राइट आंसर सीतामढ़ी होगा। तो ये 54 क्वेश्चन का सेट है जिसका आपको आंसर मिल गया है। यह कैसा आप लोग को लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इससे आगे का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मिलेंगे जल्द ही। अगर आप लोग को चाहिए तो वीडियो लेके आएंगे, नहीं चाहिए तो थैंक यू, बाय।